वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कोम की 6th पोम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन एंड द पोएम इज़ रिटन बाय मॉरिस रूबिन। इज़ देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? क्या आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में छत पर पंखा लगा है? इज़ द फैन इज़ क्वाइट और नॉइजी? तो क्या वो फ़ैन चुप है, शांत है या आवाज़ कर रहा है? If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you have going to read. तो अगर वो आवाज़ कर रहा है तो ज़रूर वो कोई दूर का रिश्तेदार है उस पंखे का जिसके बारे में अभी आप कविता में पढ़ने जा रहे हैं, यानी टॉकिंग फैन। Once there was a talking fan, electrical his chatter. एक बार की बात है, एक बात करने वाला फ़ैन था जो कि इलेक्ट्रिसिटी देते ही बातें करने लगता था। I could not quite hear what he said and I hope it doesn't matter. मैं कभी उसकी बातों को सुन नहीं सका जो भी वो कह रहा होता था और उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। Because one day somebody oiled, क्योंकि किसी दिन उसको ऑयलिंग कर दी गई, उसमें तेल डाल दिया गया। His little rilling motor, क्योंकि जो मोटर उसकी घरघरा रही थी उस छोटी सी मोटर में जैसे ही ऑयलिंग की गई एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, क्योंकि फिर उसकी जो भी मिस्ट्री थी, जो भी रहस्य था, वो सब नष्ट हो गया, स्पॉइल हो गया। ही रन एज स्टिल एज वाटर, और फिर वो वैसे ही चलने लगा जैसे कि शांत जल जो है वो चलने लगता है। So this is the poem. Now we are going to start the question answer. Working with the poem. For question number 1, fans don't talk, but it is possible to imagine that they do. What is it then that sounds like a fan chatter? तो आंसर है yes. We can imagine that fan do talk as poet imagined in the poem, but it is not the reality. The chattering sound made by the fan is actually the electrical fault in it because of the friction due to not oiling. अगर उसमें ऑयलिंग नहीं होती है इसलिए वो चैटरिंग की आवाज़ करता है। जब उसमें ऑयलिंग कर दी जाती है तो जो उसकी मोटर होती है वो स्मूथली वर्क करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, complete the following sentences. The chatter is the electrical because आंसर है It runs on electricity and fan don't talk or chatter. क्योंकि ये जो है बत्ती से चलता है, बिजली से चलता है और ये बातें नहीं करता। 2 है It is mysterious because, ये रहस्यमय क्यों है? Because the sound produced by the fan seems to say something but the poet not able to understand it. यानी जो पंखा आवाज़ कर रहा है क्योंकि उसमें ऑयलिंग नहीं है तो वो जो कह रहा है वो कवि जो हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What do you think the talkative fan was demanding? तो आपको लगता है जो टॉकटिव फैन है वो डिमांडिंग है? तो इसका आंसर है द टॉकटिव फैन वॉज डिमांडिंग फॉर ऑयलिंग इट्स लिटिल रिलिंग मोटर। यानी जो टॉकटिव फैन है वो डिमांड कर रहा है कि जो उसकी घरघराने वाली मोटर है जो आवाज़ कर रही है उसमें ऑयलिंग की जाए। Question number 4, how does an electric fan manage to throw so much air when it is switched on? The answer is the electric fan managed to throw so much air when it is switched on as it gets huge amount of power from electricity to rotate its reeling motor as well as the metallic blade so fast. Question number 5, is there a talking fan in your house? Create a dialogue between the fan and a mechanic. तो ये तो आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। तो ये आपकी पोएम हो गई, आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।